नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। दो फर्स्ट एसी के साथ चलती है भाई ये गाड़ी। आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। आप लोग बस देखो कानपुर तक कितनी क्रॉसिंग्स मिलती हैं। तेजस राजधानी, दोस्तों समय हो रहा है रात के 8:58 और जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। फिलहाल मैं हूं इस समय देश की राजधानी के ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पे और थंबनेल देख करके तो समझ ही चुके होंगे दोस्तों आज हम लोग कौन सी ट्रेन में यात्रा करने वाले हैं। फिलहाल बात कर ले दिल्ली जंक्शन की, तो ऐसा आप लोग देख सकते हैं ये कुछ कोच यार्ड वगैरह हम लोग कह सकते हैं और ऐसा कुछ अभी हाल है दिल्ली जंक्शन पे। बैक टू बैक गाड़ियों के अराइवल डिपार्चर लगे हुए हैं और टाइम अपना ऑलमोस्ट जो है 9 बज चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्लेटफॉर्म की ओर। आज की जो अपनी ट्रेन जर्नी होने वाली है वो आप लोगों ने इतनी डिमांड करी थी कि दिवाकर भाई इस ट्रेन में जर्नी करो। मैंने कहा चलिए करते हैं, बेस्ट टाइम चल रहा है अभी फॉग वगैरह का, तो इस टाइम पे ये इस ट्रेन में जो है मज़ा भी आएगा। बाकी चलिए चलते हैं अपना लगेज वगैरह लेकर के प्लेटफॉर्म की ओर। इस वक्त आ चुका हूँ मैं प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर और यहाँ पर जो है अपनी ट्रेन का जो है अपनी ट्रेन का डिस्प्ले भी हो चुका है। चलिए चलते हैं पीछे की ओर, अपना कोच पीछे की ओर लगेगा। आज का अपना कोच होने वाला है A1 दोस्तों एंड प्लेटफॉर्म पे मैं आ चुका हूँ। बाकी गाड़ी हो चुकी है लगभग 1 घंटे के आसपास का डिले गाड़ी का चल रहा है। देखो कब तक अपनी जो है ऊंचाहार एक्सप्रेस आती है दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। 1421 चंडीगढ़ प्रयागराज संगम ऊंचाहार एक्सप्रेस वाया गाजियाबाद अलीगढ़ टुंडला कानपुर सेंट्रल इज scheduled to arrive at 21:15. It's running late by 30 minutes. Is expected to arrive at 21:45 on platform number 16. तो 9:41 हो रहे हैं और अब जाकर के अपनी चंडीगढ़ प्रयागराज संगम ऊंचाहार एक्सप्रेस अराइव कर रही है प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर। भाई डिले हो चुका है, लगभग आधे घंटे के आसपास का शायद से डिले हो गया है। देखते हैं गाड़ी का अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस का। चलिए दोस्तों यहाँ पर अपनी चंडीगढ़ से चलकर प्रयागराज संगम की ओर जाने वाली अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस 14218 ओल्ड दिल्ली जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर गाजियाबाद शेड का वेब 7 LHB हो चुकी है भाई अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस। वैसे इसकी रैक शेयरिंग भी है चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस के साथ। जो वाया मुरादाबाद होकर के जाती है अपनी चंडीगढ़ लखनऊ एक्सप्रेस। फिलहाल हम लोग आज ट्रैवल कर रहे हैं ऊंचाहार एक्सप्रेस में। जनरल का हाल ऐसा कुछ है, खैर ठीक ठाक है। स्लीपर भी भाई पैक जा रहा है इस गाड़ी का तो खैर। स्लीपर भी है बट उतना पैक नहीं है, ठीक ठाक है। जितनी सीट है उतने ही लोग जा रहे हैं। चलिए दोस्तों ये आ गया सेकंड AC, ये A2 है। अपना कोच जो इससे पीछे वाला है A1, तो गाड़ी यहीं लगेगी। चलिए पीछे की साइड चलते हैं। ये तो 2022 का है सेकंड AC। अपना वाला देखते हैं कौन सा ईयर का दिया हुआ है। 2025 भाई, बिल्कुल लेटेस्ट मिला है आज का, तो 2025 का रैक। चलिए चलते हैं। चलिए भाई जी अंदर की ओर चले अपने कोच में। चलिए भाई जी चलिए अपना है 29 आज का। भाई दिल्ली में भी मतलब मैं कह रहा हूँ 50% अपने 50 से ज़्यादा ही % जो है खाली भी हुए हैं कोच। देख लो मेरी भी वो ऑक्यूपाइड होकर के आई थी। अभी सामान वामान सेट करते हैं, बाद में अपनी बेडशीट वगैरह मिलेगी तो वो यूज़ कर लेंगे। भाई 10:07 पर जाकर के जो है अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस का हुआ है डिपार्चर। अभी बाहर नहीं निकालेंगे यार फ़ोन, पता है थोड़ी देर में निकालता। अभी 10 बज के देख लो सही टाइम पे हो गया। गाड़ी मतलब आई थी तो ज़्यादा देर रोका नहीं, टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करा, अब निकाल दिया फटाफट जो है गाड़ी को। सही है भाई। चलिए भाई जो निकल गई ट्रेन अपनी जो है दिल्ली जंक्शन से। ये अपनी फेवरेट सीट है भाई आज की, साइड लोअर बर्थ सेकंड AC की ऊंचाहार में। एंड कोच भी एकदम नया है बिल्कुल, अपना 2025 का मिला हुआ है।
कंडीशन वगैरह ठीक है भाई फ़िलहाल तो। जो अभी ये बेडशीट वगैरह तो हट जाएंगे, अपनी नई बेडशीट्स आ जाएंगी। ये निकली है जस्ट इधर कुछ मैंने ये ले लिया था, ये जंबो किंग का बर्गर है और ये है बर्गर सिंह का लाबो। तो इधर लंच अपना जो है आज का डिनर वगैरह है घर से। ऑब्वियसली दिल्ली से जब भी चलता हूँ तो मैं घर से लेकर के चलता हूँ। तो खाना वाना खाते हैं। ये तो खैर बढ़िया रहता है भाई, गुलाबो बहुत मस्त है, आप लोगों ने पिया होगा। तो अभी खाना वाना खाते हैं, फिर मिलते हैं बढ़िया एक्शन के साथ। गाड़ी अपनी जब तक जो है गाज़ियाबाद के आसपास पहुंच जाएगी। इसका साहिबाबाद भी हॉल्ट है, हॉल्ट इसके बहुत सारे हैं, आगे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा आप लोगों को। एक नंबर की सब्ज़ी है, सीरियसली घर से लाया हूँ, बहुत बढ़िया लगता है। और देखो मस्त एकदम। खाते हैं, इसमें राइस है एंड इसमें चपाती वगैरह है। खाते हैं फटाफट यार, बाहर मिलते हैं। पैरेलल में अपने दोस्तों प्रयागराज एक्सप्रेस चल रही है, मतलब उसका भी अराइवल हो रहा है। एंड ऑब्वियसली भाई वो बहुत मतलब हाई प्रायोरिटी ट्रेन है, तो उसको पहले ही निकाला जाएगा यहाँ से। दो फर्स्ट एसी के साथ चलती है भाई ये गाड़ी। चले, यहाँ गाड़ी अपनी गाज़ियाबाद जंक्शन अराइव करती है और सामने प्रयागराज एक्सप्रेस भी अराइव कर रही है। दो फर्स्ट एसी के साथ चलती है भाई ये गाड़ी। दोस्तों समय हो रहा है रात के करेक्ट 11 बज रहे। ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद जंक्शन और यहाँ सामने अराइव करी है भाई दी VVIP प्रयागराज एक्सप्रेस। और अपनी गाड़ी का ज़्यादा देर का यहाँ पर हॉल्ट है नहीं, थोड़ा हल्ला हो रहा होगा भाई अनाउंसमेंट वगैरह का। बाकी गाड़ी अपनी गाज़ियाबाद पहुँच चुकी है 1 घंटे और 10 मिनट की देरी के साथ। अपनी ऊंचार एक्सप्रेस पहुँच चुके हैं भाई। इस गाड़ी की भी डिमांड अच्छी खासी है ऊंचार की, मतलब बैक टू बैक, मतलब जहाँ भी गाड़ी का हॉल्ट है ना वहाँ से जनरल में तो एटलीस्ट पैसेंजर्स बोर्ड हो रहे हैं। एंड यहाँ अपने भी कोच में काफ़ी लोगों ने जो है बोर्ड किया है अपनी ऊंचार एक्सप्रेस को। बस एक चीज़ सही है यार कि अपने को ना सेकंड एसी मिला हुआ है, साइड लोअर बर्थ है ना, देखो बैठ गए खैर कोई नहीं, तो इतनी टेंशन होती नहीं है। सीट है अपनी। एक कमेंट सेक्शन में बताओ, सर्दियों का चल रहा है टाइम एंड फॉग है बढ़िया सा, फॉग वगैरह तो चल ही रहा है, तो इस गाड़ी में जर्नी देखनी है या नहीं प्रयागराज एक्सप्रेस में? अगर कमेंट ज़्यादा आए कि नहीं दिवाकर भाई प्रयागराज एक्सप्रेस में भी बनाओ, तो इसमें भी फिर करते हैं प्लान। देखते हैं कौन से क्या कोच में निकालेंगे। वैसे इसमें 2 फर्स्ट एसी लगते हैं, ट्राई तो करूँगा फर्स्ट एसी में मिल जाए, बाकी देखते हैं दोस्तों, बाकी देखते हैं। ओहो भाई यार, यहाँ से तो अपनी गाड़ी को सिग्नल मिल गया यार, पहले ही ब्रेक रिलीज हो चुके हैं। प्रयागराज एक्सप्रेस से तो पहले अपनी गाड़ी को निकाल दिया गया है भाई। ओवरटेक तो मारेगी, देखो प्रयागराज एक्सप्रेस अपने को ओवरटेक तो करेगी ही करेगी। अब कहाँ करती है वो चीज़ देखने वाली होगी। बाकी इससे पहले ही हमें निकाल दिया एंड हमारी 1 घंटे लेट भी है, बट स्टिल चलो कोई नहीं, बदला तो ये ले लेगी अपना, नो डाउट। प्रयागराज एक्सप्रेस अपना बदला ज़रूर लेगी। और कहो तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अगर इसको डिपार्चर सिग्नल मिल गया, आई थिंक मिल गया जी हाँ मिल गया। प्रयागराज एक्सप्रेस को भी यहाँ पर पैरेलली डिपार्चर मिल चुका है। तो भाई अब अपनी गाड़ी को रोक दिया जाएगा जहाँ तक है एंड प्रयागराज एक्सप्रेस यहाँ से आगे निकाल दी जाएगी। दो फर्स्ट एसी लगते हैं भाई, मैं तो ये चीज़ देख के शॉक्ड हूँ एक एक्सप्रेस ट्रेन में। चलिए भाई जी निकल चुके हैं यहाँ से अपनी ट्रेन गाज़ियाबाद जंक्शन से भाई, एंड पैरेलली डिपार्ट हुई है प्रयागराज एक्सप्रेस। अपनी गाड़ी को रोका जाएगा फिर, जहाँ तक मुझे लग रहा है ट्रेन अपनी रुकेगी एंड प्रयागराज एक्सप्रेस को आगे जाने दिया जाएगा। फुल श्योर हूँ इस चीज़ के लिए मैं। चलिए यहाँ पर भाई ऑब्वियसली सी बात है, मैंने पहले ही कहा था कि ये तो अपना बदला लेगी और आउटर पे ही ले लिया, मतलब जस्ट प्लेटफॉर्म से डिपार्ट किया एंड यहीं पर ही इसको आगे कर दिया गया। प्रॉपर रुक चुकी है अपनी ट्रेन एंड यहाँ पर प्रयागराज एक्सप्रेस आगे जाती हुई। एंड इसके पीछे पीछे हम सफ़र भी आ रही होगी जहाँ तक है, क्योंकि ये निकलती है और 10:30 पे 10:35 के अराउंड जो है हम सफ़र भी डिपार्ट करती है। तो देखते हैं वो कब तक हमें ओवरटेक करती है। फिलहाल ये तो ओवरटेक करके आगे निकल चुकी है।
अब यहाँ पर जो है लखनऊ तेजस स्किप मार रही है गाज़ियाबाद को, लगभग 11 घंटे से ऊपर से भी ऊपर डिले चल रही है, 11 साढ़े 11 घंटे कह रहा हूँ। यहाँ पर लखनऊ तेजस जो है गाज़ियाबाद स्किप करने जा रही है। बहुत डिले है भाई, बहुत, 11 घंटे डिले। वहाँ से रीशेड्यूल होकर के चली होगी, इसी वजह से इतनी डिले है। गाड़ी अपनी निकल चुकी है जो है गाज़ियाबाद जंक्शन से, लगभग 110 की रफ्तार में अपनी ट्रेन चल रही है एंड इसकी मैक्सिमम स्पीड भी यही रहने वाली है अपनी 110 पे। यहाँ से निकल चुके, अगला अपना हॉल्ट सीधा अलीगढ़ जंक्शन है। इस गाड़ी के बहुत हॉल्ट है, अलीगढ़, टूंडला, आई थिंक शिकोहाबाद भी है शायद से, फिरोज़ाबाद, शिकोहाबाद, इटावा, झिंझक, भरतना वगैरह बहुत जगह रुकती हुई है, कंचौसी वगैरह रुकती हुई पहुँचती है कानपुर सेंट्रल। मतलब सुबह 5:30 के अराउंड, 5 साढ़े 5 के अराउंड जो है अपनी इस ट्रेन का अराइवल है कानपुर सेंट्रल पे। तो काफ़ी हॉल्ट हैं इसके टिल कानपुर तक एंड फिर उसके आगे तो कानपुर के बाद बताता हूँ, उससे आगे भी काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट है भाई इसके। प्रयागराज वैसे इसका टाइम है सुबह 11 बजे पहुँचने का, तो ये 12 घंटे से भी ज़्यादा का समय लेती है आपको दिल्ली से प्रयागराज पहुँचाने के लिए। और चंडीगढ़ से तो खैर लगभग 4 बजे चलती है, 19 घंटे ले लेती है आपको जो है चंडीगढ़ से प्रयागराज पहुँचाने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा समय लेती है एंड गाड़ी अपनी भागनी शुरू हो चुकी है। 110 मैक्स रहने वाली है इस गाड़ी की रफ्तार जो है। पूरी रफ्तार में भाग रही है। अभी आप लोगों को जो है क्रॉसिंग दिखाते हैं कामाख्या से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस के साथ। चलिए, गाड़ी अपनी 110 है, जहां तक है नॉर्थ ईस्ट भी 130 मिलेगी। चलिए क्रॉसिंग दिखाते हैं, मजा बड़ा आएगा। सामने से आते हुए कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। कामाख्या आनंद विहार नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस। तो दोस्तों गाड़ी तो अभी बढ़िया भाग रही है अपनी जो है। आप लोगों को मैंने अभी दिखाई थी नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस की क्रॉसिंग, बताना जरूर कैसी लगी। फिलहाल अभी गाड़ी अपनी बढ़िया भाग रही है। अभी थोड़ी देर में हम लोग सोमनाथ स्किप करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अलीगढ़ जंक्शन का अराइवल एंड हो सकता है अलीगढ़ या सोमना के बीच में, सोमना अलीगढ़ के बीच में लखनऊ शताब्दी में भी मिल सकती है, या अलीगढ़ जंक्शन पे मिलेगी, नहीं तो फिर अलीगढ़ हाथरस के बीच में मिलेगी। लगभग 4 घंटे की देरी के साथ चल रही है वो, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। स्किपिंग सोमना। फ्लैट 110 की रफ्तार में, 110 की रफ्तार में यहाँ पर अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस ने जो है सोमना स्किप करा है दोस्तों। ऊंचाहार एक्सप्रेस ने जो है काफ़ी अच्छी रफ्तार में सोमना को स्किप करा है एंड अभी थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं अलीगढ़ जंक्शन। अच्छा, लखनऊ शताब्दी की बात करूँ तो वो टूंडला से निकली है, तो मुझे लगता है हाथरस के आसपास मिलनी चाहिए हमें। बाकी देखते हैं, जहाँ भी मिलेगी पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों को क्रॉसिंग दिखाने की। बहुत अच्छी अच्छी क्रॉसिंग्स आगे मिलेंगी एंड कोशिश पूरी रहेगी आप लोगों को एक से एक क्रॉसिंग दिखाने की। एंड ओवरटेक वगैरह का सीन देखते हैं क्या चलता है, क्योंकि अपने पीछे ना हमसफर एक्सप्रेस आ रही है अपनी न्यू दिल्ली प्रयागराज नॉन स्टॉप वाली, तो वो देखने वाली चीज़ होगी वो हमें कहाँ ओवरटेक मारती है। मे भी हो सकता है अलीगढ़ जंक्शन पर ओवरटेक कर दे, बाकी जहाँ भी होगा उसको ओवरटेक तो ज़रूर दिखाएंगे। फॉग मिल गया तो कुछ कह नहीं सकते, बाकी होप करते हैं कि एटलीस्ट उसका तो ओवरटेक देखने के लिए मिले, उसके बाद फॉग होता है तो होता रहे। अगर फॉग हमें कहीं भी नहीं मिला तो बहुत सारी गाड़ियाँ पीछे आ रही हैं जो हमें ओवरटेक मार के आगे निकलेंगी। तो भाई कुछ भी हो सकता है, थ्रिल बहुत है इस जर्नी के अंदर, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो देखने वाली चीज़ यही सब रहेगी। तो यहाँ पर हमें जो है लूप लिया जा रहा है, कुलवा में ही हमें लूप ले लिया गया है, क्योंकि पीछे से आ रही है भाई कोई तो गाड़ी अपने को ओवरटेक करने। चलिए दिखाते हैं ओवरटेक आप लोगों को। अभी जस्ट इधर कुलवा में अपनी जो है ऊंचाहार एक्सप्रेस को लूप में लिया गया है। अच्छा, अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस को ना कुलवा में लूप करा गया, क्यों? क्योंकि इसको ओवरटेक करने आ रही है 12802 आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आ रही है
एंड भाई अभी सोमना पहुंचने वाली है वो, तो इसको मारेगी तगड़ा ओवरटेक भाई। मतलब ये लगा लो, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जो सेक्शन है अपना 130 है एंड उम्मीद करते हैं 130 पर ही फ्लैट निकलेगी और भाई खतरनाक ओवरटेक मारेगी। ओवरटेक दिखाते हैं आप लोगों को। आज फॉग नहीं है इसलिए ये सब पॉसिबल हो पा रहा है, नहीं मेरे को उम्मीद नहीं थी कि हमें ओवरटेक देखने के लिए भी मिलेंगे, बट है तो दिखाएंगे ज़रूर। पीछे से आ रही है अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, जहाँ तक है वही ओवरटेक मारेगी सबसे पहले, आनंद विहार पूरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। चलिए दिखाते हैं आप लोगों को, होप करते हैं बढ़िया ओवरटेक होई। भाई रात के 12:30 हो रही है एंड भाई ठंड अच्छी खासी है, लेकिन मेरे को ना जोश आ चुका है क्योंकि अभी मैंने कुछ ट्रेनें और चेक करी हैं जो कि आज डिले हैं, रीशेड्यूल हुई हैं, तो वो भी हो सकता है अगर हमें फॉग नहीं मिला तो ओवरटेक मारेगी। फिलहाल पुरुषोत्तम आ रही है, होप करते हैं तगड़ी रफ्तार में आए, उसका पहले ओवरटेक दिखाते हैं। आगे और कौन कौन सी ट्रेनें ओवरटेक मारेगी जल्द आपको बताएंगे। ये दोस्तों इधर अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस एंड इसको ओवरटेक करने आ रही है कुलवा पे, पीछे से 12,802 आनंद विहार से चलकर पुरी की ओर जाने वाली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आ रही है भाई फ्लैट 130 की रफ्तार में। आनंद विहार पुरी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस स्लो पड़ गई भाई, आई गजब रफ्तार में थी। स्लो पड़ गई यार। ये गई अपनी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस, गजब रफ्तार में थी बट स्लो पड़ गई। चल अगर कोई नहीं, लेकिन क्या हॉन्किंग करती हुई आई थी, मेन चीज़ ये थी, क्या मस्त हॉन्किंग मारती हुई आई। देखते हैं अब निकाला जाता है यहाँ से, यानी क्योंकि अब पुरुषोत्तम इतनी स्लो गई है ना, तो अगर अब इसके पीछे कोई भी आएगी तो वो ऑब्वियसली सी बात है स्लो ही निकलेगी सिग्नल की वजह से, या तो हो सकता है हमें ही निकाल देता है। चलिए फिलहाल अपने कोच के पास चलते हैं, अगर कोई और ओवरटेक होता है तो दिखाते हैं। ये वाला बताना जरूर कैसा लगा, उम्मीद तो थी अच्छी रफ्तार में होगा, खैर स्टार्टिंग में अच्छी रफ्तार में ही निकली, बट फिर 130 नहीं थी, माफ़ी चाहूँगा उस चीज़ के लिए, 130 पे नहीं निकली है, स्लो हो गई थी गाड़ी अच्छी खासी, तो ठीक है जैसा भी था बढ़िया था। ओवरटेक हुआ ना मेन चीज़। पुरुषोत्तम एंड इसके पीछे पीछे ना लगभग सोमना तक आ चुकी है प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस, तो अब देखने वाली चीज़ होगी क्या वो हमें ओवरटेक करती है या नहीं। पता है क्यों ये गाड़ी स्लो निकली, मैंने अभी जस्ट चेक करा, अपने इसके आगे ना हमारे आगे प्रयागराज एक्सप्रेस निकली थी और उसका हॉल्ट था क्या कहते हैं अपना अलीगढ़ जंक्शन पे, एंड अलीगढ़ जंक्शन पे एक गाड़ी और है पता नहीं कौन सी, उसका भी हॉल्ट था। इस चक्कर में समझ सकते हो भाई पूरा का पूरा काइंड ऑफ बंचिंग कह सकते हैं हो गई थी, तो इसलिए पुरुषोत्तम धीमे निकली। अब क्या होगा, प्रयागराज एक्सप्रेस निकल जाएगी तो हो सकता है पुरुषोत्तम भी खिंच के निकले, तो हो सकता है प्रयागराज हमसफ़र हमसे बढ़िया रफ्तार में ओवरटेक मार के निकले। देखते हैं अब जो होगा देखा जाएगा, दिखाएंगे आप लोगों को जैसा भी होगा जो भी होगा, ठीक है दोस्तों। आगे शायद से सिंगल येलो या फिर रेड मिला हुआ है एंड आ तो रही है पीछे से अपनी नॉन स्टॉप वाली प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस, बट बहुत धीमे आ रही है यार, इतना स्लो ओवरटेक मैंने सोचा नहीं था होगा, बट हो रहा है, बहुत स्लो आ रही है। एंड कुलवा में रुकेगी दोस्तों ये, क्योंकि रेड सिग्नल है आगे, तो इसको रोका जाएगा। न्यू दिल्ली प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस नॉन स्टॉप वाली, एंड बहुत ताबड़तोड़ गाड़ी है भाई ये, सीरियसली। नॉन स्टॉप वाली प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस भाई। ये भी रुकेगी, कॉज सिग्नल तो ग्रांट है नहीं फिलहाल, एंड ऑब्वियसली अब यही निकलेगी तो ओवरटेक तो ये भी गया बट ठीक है खैर कोई नहीं, सोचा था एक्सपेक्ट यही करा था कि अच्छी रफ्तार में ओवरटेक होता, बट जो भी है जैसा भी है बढ़िया है। आगे इस और अपनी ऊंचाहार खड़ी है, इस और आकर के खड़ी हो चुकी है अपनी दी नॉन स्टॉप प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस अब भाई फॉग का समझ लो, मेरे को लग रहा है आगे फॉग है, जब भी ऐसा हुआ है मुझे फॉग ही रीज़न लग रहा है कि आगे फॉग है कहीं ना कहीं, इसी वजह से जो प्रयागराज एक्सप्रेस अभी मैंने सर्च करी वो अभी अलीगढ़ भी नहीं पहुंची है, अलीगढ़ से पहले खड़ी हुई है, मतलब आउटर के आसपास खड़ी हुई रखी है,
तो समझ लो इसीलिए इसको यहाँ पर रोक दिया गया एंड अपने को लूप पे लगाया गया। अब नहीं पता कब तक ये गाड़ियाँ निकलेंगी एंड कब तक ये निकलेंगी। अब यहाँ सिग्नल तो मिला है तो ऑफकोर्स भाई प्रायोरिटी मैटर्स, हम सफ़र को ही सिग्नल ग्रांट हुआ होगा। तो अब ये निकलेगी यहाँ से एंड हम लोग देखते हैं कब तक निकलेंगे। जी हाँ, ब्रेक रिलीज यहाँ से तैयार है निकलने के लिए, नॉन स्टॉप वाली प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस। एंड ये सुबह अगर जैसे ऑन टाइम रहती है ना गाड़ी, 6 बजे तक बहुत आराम से ये जो आप लोगों को प्रयागराज पहुंचा देती है। समर्स के टाइम पे भाई बिफोर गाड़ी पहुंचते, विंटर्स के टाइम पे थोड़ा फॉग वॉग के चक्कर में इसका हाल ख़राब हो जाता है। आप लोगों ने देखी होगी मैं 2 बार कर चुका हूँ ये ट्रेन, एक बार न्यू दिल्ली से कर चुका हूँ और एक बार डेडिकेट प्रयागराज से कर चुका हूँ। दोनों साइड की ट्रेन जो है चैनल पे अवेलेबल है और जा कर के देखना इसका तांडव। बहुत तगड़ी गाड़ी है, भौकाल है भाई ये, सीरियसली। मैंने दिखाया भी है उस आप लोगों को, चैनल पर है, जा कर के देखना ज़रूर। पहले ये वीडियो देख लो, उसके बाद देखना आराम से जाके। उसमें टाइम लगेगा क्योंकि ये वीडियो भी लंबी है काफ़ी एंड वो वीडियो भी काफ़ी लंबी है, तो दोनों को टाइम देना पड़ेगा आप लोगों को। चले, यहाँ से निकल गई अपनी नॉन स्टॉप वाली प्रयागराज हमसफ़र एक्सप्रेस। भाई सीरियसली बहुत ठंड हो रही है बाहर। हमें लूप में लिया ही इसीलिए गया है कि स्लोली सारी गाड़ियों को आगे निकाल दिया जाएगा क्योंकि अभी फॉग इतना हुआ नहीं है। दोस्तों पहले तो समय देख लो, टाइम हो रहा है 12:51 एंड अब आ रही है 12,310 न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर टर्मिनल पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। जी हाँ 12:51, बहुत ज़्यादा डिले चल रही है, लगभग 6-7 घंटे के आसपास जो है डिले चल रही है, यानी रीशेड्यूल हुई है। तो चलिए अब वो दिखाते हैं आप लोगों को अपनी पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। तो दोस्तों प्रयागराज एक्सप्रेस अभी तक महरावली खड़ी है, तो समझ सकते हो आगे जहाँ तक है फॉगी होगा जब भी इतना ज़्यादा जो है लाइनअप हो चुका है। अब सोचो कुल्वा और महरावल के बीच में लगभग 4 गाड़ियाँ हैं। पहली है प्रयागराज एक्सप्रेस, उसके पीछे एक चल रही है प्रयागराज स्पेशल, शकूर बस्ती प्रयागराज स्पेशल, उसके पीछे है पुरुषोत्तम एंड उसके पीछे है अपनी प्रयागराज हमसफ़र एंड फिर हैं हम। तो ऐसी कुछ फ़िलहाल जो है बंचिंग चल रही है एंड भाई क्या ही बताऊँ। ऐसे तो फिर अभी पटना राजधानी भी आ रही है, वो भी ऐसे ही निकालती थी कि ऐसे तो हमें खड़ा ही रखो फिर पूरे दिन जो है। सीरियसली भाई यार, मतलब बहुत ज़्यादा बंचिंग हो चुकी है इस टाइम पे एंड वो फॉग के चक्कर में, क्योंकि इतनी बंचिंग बनने का कोई रीज़न बनता नहीं है वैसे, तो वो फॉग की वजह से ही किया गया एंड इससे अच्छा तो हमें भी स्लो निकालते रहते। सीरियसली यार, कभी कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना जो एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता। फॉग में से आ रही है अपनी पटना राजधानी एक्सप्रेस, देखिए कितना फॉग है भाई। स्लोली हौले अपनी आती हुई न्यू दिल्ली राजेंद्र नगर पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस 12,310। चलिए आने देते हैं, आराम से आ रही है। ये जाती हुई भाई अपनी पटना तेजस राजधानी एक्सप्रेस। कर चुका हूँ भाई, ये भी मस्त गाड़ी है बट अभी फॉग के टाइम पे सीरियसली यार। एंड अभी इन गाड़ियों में आपको करंट भी मिल जाएगा क्योंकि कोई जा ही नहीं रहा है भाई ज़्यादातर ट्रेनों से। यहाँ पर पटना तेजस को सिग्नल मिल चुका है एंड वो बढ़ चली है आगे की ओर टूवर्ड्स अलीगढ़ एंड उसका वैसे भी कोई हॉल्ट नहीं है, सीधा कानपुर हॉल्ट है, बट वही है ना फॉग वगैरह है भाई, कुछ भी हो सकता है। तो अभी तो निकल चुकी है टूवर्ड्स कानपुर ही कह लो। और अच्छी रफ्तार बनाई है भाई गाड़ी ने यहाँ पर। लगभग 1 घंटे गाड़ी रुकने के बाद कुलवा पे फाइनली इसको सिग्नल दिया है, निकाल रहे हैं। दरभंगा क्लोन अभी पीछे ही है, तो वो देखते हैं कहाँ ओवरटेक मारेगी। मे बी अलीगढ़ ओवरटेक कर दे। चलो मेन चीज़ ये है कि सिग्नल दिया भाई फाइनली। चलो भाई डोर वोर क्लोज करते हैं, चलते हैं अंदर। निकल चुके गाड़ी, अलीगढ़ में मिलते हैं आप लोगों से। अगर बीच में कहीं लूप करते हैं तो बताते हैं, वैसे मुश्किल ही है कहीं लूप करें। फ़िलहाल तो चलो यहाँ से निकल गई है गाड़ी अपनी। दोस्तों 1:52 हो रहे हैं, 1:52 हो रहे हैं रात के एंड ट्रेन जो है अपनी अलीगढ़ जंक्शन की ओर पहुँच रही है। एंड जैसे हम अलीगढ़ घुसे हैं ना, वैसे ही फॉग ऑलमोस्ट कम हो चुका है। कम क्या है ही नहीं, बट पीछे बहुत था यार जैसे कुलवा से निकले थे। एंड ये लगी हुई है पटना तेजस राजधानी। ये यहाँ क्यों खड़ी कर दी। चलो यहाँ अपना अराइवल हुआ और यहाँ से जो है तेजस डिपार्ट कर रही है भाई। चलो अपना अराइवल हुआ और यहाँ से जो है पटना तेजस डिपार्ट करती हुई। यही होता है। अभी पटना तेजस निकले एंड अब जहाँ तक है दरभंगा मारेगी ओटी।
दरभंगा जो है ओवरटेक करेगी ही करेगी। मैं जहाँ तक जो है दरभंगा क्लोन ओवरटेक करके आगे निकलेगी। भाई साहब मतलब कुलवा से भी इसने यहाँ तक आने में लगभग 1:17 पे हम लोग कुलवा से निकले थे और यहाँ आते आते 2 बज गए हैं काइंड ऑफ। बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, 40 मिनट ले लिया इसने। तो क्या ही कहूँ यार, मतलब पीछे फॉग था, अच्छा खासा फॉग था पीछे ना। लखनऊ शताब्दी और आ रही है तो वो भी दिखाते हैं आप लोगों को। रात के 2 बजे लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस ये सब विंटर में ही पॉसिबल है जब फॉग वगैरह पड़ता है। पिछले साल भी बहुत हुआ था यार ये, सीरियसली मैंने खुद ट्रैवल करा था पर्सनली, मुझे पता है बहुत अच्छा हुआ था, बहुत अच्छे से फॉग वगैरह पड़ा था सीरियसली। इस बार भी वही हो रहा है, तो हमेशा ही होता है। अभी दरभंगा क्लोन भी आ रही है। एंड हाँ, अलीगढ़ को जंक्शन पॉइंट में बता देता हूँ क्यों कहते हैं अलीगढ़ बेसिकली जंक्शन दोस्तों, इसलिए क्योंकि यहाँ से आप लोग चंदौसी के रास्ते मुरादाबाद और बरेली की ओर बढ़ सकते हैं। बाकी पीछे से अपनी गाजियाबाद वाली लाइन आ रही है और यहाँ से एक लाइन निकल जाती है टुवर्ड्स हाथरस जंक्शन की ओर, जहाँ पे हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। इस समय से 2 घंटे और 25 मिनट की देरी के साथ अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस पहुँच चुकी है भाई अलीगढ़ जंक्शन पे, 2 घंटे और 25 मिनट की देरी के साथ। एंड ये अब इसका डिले जो है अब इसका बढ़ता चला जाएगा, अच्छा खासा डिले हो जाएगा। कानपुर देखो कब तक पहुँचेंगे, 2 तो अभी बज चुके हैं, मुझे लग रहा है आराम से 8-9 बज जाएंगे इसे कानपुर पहुँचते पहुँचते 9-10, कोई बड़ी बात नहीं है। फिलहाल अगर बात करूँ तो ऊंचाहार एक्सप्रेस खड़ी है अपनी इस साइड, 2 नंबर प्लेटफॉर्म आई थिंक है। एंड पीछे जो है जनरल की साइड पे चाय वगैरह खाने पीने के लिए मिल रहा है। देखते हैं यहाँ से गाड़ी अपनी जो है कब तक निकाली जाती है। बाकी ये रहा अपना कोच जो है A1। चलिए दोस्तों, अपने को डिपार्चर सिग्नल मिल चुका है अलीगढ़ जंक्शन से। अलीगढ़ से जो है अपने को डिपार्चर सिग्नल भी मिल चुका है, अपनी ट्रेन जो है निकल चुकी है अलीगढ़ जंक्शन से। चलिए निकल गई है दोस्तों अलीगढ़ जंक्शन से अपनी गाड़ी। यहाँ सफाई चल रही है स्टेशन की, देखो भाई रात के 2 बजे भी। किसी भी वक्त अपनी स्वर्ण शताब्दी आती होगी तो आप लोगों को उसके साथ क्रॉसिंग तो ज़रूर दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, सामने से आती हुई अपनी लखनऊ से चलकर न्यू दिल्ली की ओर जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस रात के 2 बजे हो रही है क्रॉसिंग। तो डिले आप लोग समझ सकते हैं। क्या बढ़िया डिले के साथ जा रही है भाई गाड़ी। एंड ऐसी बात नहीं है, पूरी पैक जा रही है भाई गाड़ी, पूरी पैक। चलिए भाई जी, ये गई अपनी लखनऊ न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस। दोस्तों टाइम देख लो, रात के 2:17 हो रहे हैं। फिलहाल चलते हैं अपनी सीट पे, चल के करते हैं रेस्ट बढ़िया, क्योंकि नहीं पता गाड़ी अपनी बहुत क्रॉल कर रही है। अभी तो निकली है, दाऊद खान भी नहीं आए लगा लो, बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, 10-15 की स्पीड में गाड़ी अपनी चल रही है फिलहाल। तो अभी चलते हैं, रेस्ट करते हैं, सुबह आप लोगों से मिलते हैं जहाँ भी आँख खुलती है। और मेरे ख्याल से हम लोग कानपुर से भी पहले होंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, सुबह 7-8 बजे के भी अराउंड, क्योंकि अभी 2 बज रहे हैं एंड 6 घंटे में ये कानपुर नहीं पहुँचने वाली जैसा इसका हाल चल रहा है। तो अभी चलते हैं, रेस्ट करते हैं, चल करके आप लोगों से मिलते हैं सीधा सुबह। कवच फिटेड वैप 7 गुड्स ट्रेन जा रही है भाई सॉरी से। और ये है दोस्तों, ओहो, मऊ आनंद विहार सुपर फास्ट एक्सप्रेस। रिसेंट में ही जर्नी की है भाई इस ट्रेन में तो, द अनऑफिशियल राजधानी एक्सप्रेस। अभी फॉग में इसका बुरा हाल चलता है काफ़ी। टाइम हो रहा है दोस्तों सुबह के 9 बजने जा रहे हैं एंड वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों।
ट्रेन अपनी अभी जस्ट जो है निकली है फफून से। मैंने कहा था ना आराम से चलते रेस्ट करते गाड़ी कानपुर भी नहीं पहुंचेगी, एंड वही हुआ है, कानपुर भी नहीं पहुंची है ट्रेन अभी तक। ये तो जाते हुए मऊ आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस भाई अभी रिसेंट में ही जर्नी की है मैंने, इसमें चैनल पे वीडियो भी है। फॉग की वजह से जो हाल हो रखा है ना इस टाइम पे भाई। एंड इस और तो मऊ आनंद विहार खड़ी है, इसके अपोजिट साइड में भी कोई ट्रेन है, बट अगर बता पाया तो पक्का बता दूंगा। ये खड़ी अवध एक्सप्रेस बरौनी बांद्रा। चले गाड़ी अपनी फफून से निकल चुकी है। ओ भाई ठंड अच्छी खासी है ठंड लग रही है बढ़िया। सुबह सुबह का लाइनअप आप लोगों को दिखाते हैं, बहुत लाइनअप लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा भाई। फिर कोई फफून के आउटर पे ट्रेन यहाँ पर लगी हुई है, एंड ये है दोस्तों आप लोगों की दरभंगा नई दिल्ली क्लोन। ये थी आप लोगों की दरभंगा नई दिल्ली क्लोन। देख लो भाई फॉग हो रखा है इस टाइम अच्छा खासा, बहुत ट्रेनें आ रही हैं आगे से बहुत। लो एक और आ गई। लाइनअप देखो बस आप दोस्तों, लाइनअप देखो। हावड़ा राजधानी, हावड़ा न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। गाड़ियों का जो हाल हो रखा है ना इस टाइम पे, अभी हावड़ा राजधानी गई है, अभी इसके पीछे जहाँ तक है अपनी बनारस से चलकर नई दिल्ली की और जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस आ रही होगी। मतलब आप लोग बस देखो कानपुर तक कितनी क्रॉसिंग्स मिलती हैं, एंड 1-2 सिग्नल के गैप पे गाड़ियाँ खड़ी हैं, ज़्यादा गैप पे नहीं खड़ी हुई हैं, 1 से 2 सिग्नल के गैप पे बस। समझ सकते हो इतनी भी डेंसिटी नहीं है, इतना भी क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है कि एटलीस्ट थोड़ा सा गैप बना करके ट्रेनें क्रॉल ही कर लें। कोई बात नहीं, हमारी भी गाड़ी रात भर ऐसे ही आई है, जब भी अभी तक फफून क्रॉस कर पाई है। 9 बज रहे हैं फिलहाल। मैं देखता हूँ अगर ई कैटरिंग के थ्रू कानपुर में कुछ मिल जाता है तो खाना ऑर्डर कर देते हैं। मुझे लगा गाड़ी को लूप लिया गया है क्योंकि मे बी कोई ओवरटेक करा है। जब यहाँ देखा तो कंचौसी पहुंची है, इसका हॉल्ट है। भाई साहब डीएफसी देखो यार, सबसे ज्यादा मजे तो इस टाइम डीएफसी ले रहा है। क्या रफ्तार है भाई। विशाखापट्टनम के वेब 7 के साथ। अरे गोमती है मुझे लगा बनारस नई दिल्ली है, गोमती एक्सप्रेस आ रही है। भाई सीरियसली यार इस टाइम जो शफलिंग चलती है ना, गोमती जाती हुई। इस टाइम पे पैसा वसूल है फर्स्ट एसी का तो इस गाड़ी में। ये होनी चाहिए जहाँ तक है दोस्तों बनारस नई दिल्ली। जी हाँ ये है बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस।
सामने से आती हुई भुवनेश्वर नई दिल्ली तेजस राजधानी। भुवनेश्वर तेजस राजधानी एंड अपनी ट्रेन पहुंच रही है झंझक और उसके पीछे पीछे आ रही है भुवनेश्वर तेजस के रीवा से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली रीवा आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस। लगभग 8.5 घंटे के डिले के साथ वो गाड़ी चल रही है, तो वो भी दिखाता है आप लोगों को। झंझक पहुंच रही है गाड़ी में। अपनी ट्रेन जो है ज़्यादा देर रुक नहीं रही है दोस्तों, थोड़ी थोड़ी देर रुक रही है। एंड यहाँ पर आती हुई रीवा से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। रीवा सुपरफास्ट एक्सप्रेस। रीवा एक्सप्रेस है, सुपरफास्ट नहीं है तो सुपरफास्ट कैटेगरी की शायद से दोस्तों। आप लोग बताना सुपर फास्ट है कि नहीं है। चलिए बाकी अपनी ऊंचा हार भी निकल चुकी है दोस्तों झंझक रेलवे स्टेशन से। कि अब गाड़ी जो है रफ्तार बना रही है बढ़िया एंड ग्रीन सिग्नल हो रखा है। मैं भी आप लोगों को दिखाई रीवा एक्सप्रेस के साथ क्रॉसिंग, उसी के पीछे आ रही है शालदा राजधानी एक्सप्रेस यानी कि क्वीन ऑफ राजधानी। एंड उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ जयनगर से चलकर आनंद विहार की ओर जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस की क्रॉसिंग। चलिए दोस्तों सामने से आती हुई शालदा नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। क्या गई है भाई, क्या गई है। जयनगर आनंद विहार गरीब रथ। स्किपिंग पनकी धाम। अपनी डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस, मुझे लगा निकल गई। थैंक गॉड मिल गई देखने को। डिब्रूगढ़ न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। अपनी कानपुर में एंट्री हो रही है और यहाँ सामने से आ रही है दोस्तों वाराणसी न्यू दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस।
भाई अभी ये लिया है क्योंकि अगर मैं अपना ऑर्डर का बताऊँ ना सीन, फिलहाल तो गाड़ी अपनी कानपुर सेंट्रल पहुंच चुकी है। ऑर्डर का सीन बता तो वो हो चुका है कैंसिल, कॉज मैंने काफ़ी लेट ऑर्डर करा था एंड प्लस अभी अवेलेबल नहीं है। रेल रेस्टोरेंट से मेरे पास कॉल आया कि 11 बजे से पहले हम डिलीवर नहीं करते हैं। मैंने कहा यार फिर ऑर्डर लिया क्यों। अब यार पता है क्या गाड़ी में क्या सीन चल रहा है ना कि अभी मिल तो रहे हैं, नाश्ता वाला आया तो था बट मैंने लिया नहीं। मैंने कहा ऑर्डर तो लगा ही रखा है तो अब दोबारा आएगा तब फिर उससे ले लेंगे। आलू के पराठे और कटलेट बेच रहा था तो वही ले लेंगे, फिर कोई नहीं, टेस्ट करके बता देंगे। अब जो भी रेट होगा आप लोगों को बता दिया जाएगा। बाकी ऊंचाहार एक्सप्रेस को जो है सेंट्रल पे काफ़ी लोगों ने डिबोर्ड किया है दोस्तों, एंड बोर्डिंग तो नहीं हुई है, यहाँ से बोर्डिंग नहीं हुई है बिल्कुल भी। भाई मेरे को ये चीज़ समझ नहीं आ रहा, कानपुर के लिए इस गाड़ी को प्रेफर कर रहे हैं लोग। हो सकता है यार इस जहाँ ये हॉल्ट पे रुकती है वहाँ पे कोई ट्रेन अवेलेबल ना हो, इसलिए इस ट्रेन से जा रहे हो। बाकी कानपुर के बारे में क्या ही बात, गंगा किनारे बसा हुआ एक प्यारा सा शहर। बाकी भाई अगर मैं बात करूँ सेंट्रल की तो सेंट्रल इसीलिए कई जगह की लाइनें आकर के लिए मिलती हैं, जैसे कि अनवरगंज वाली लाइन आती है यहाँ से, फरुखाबाद वाली एक लाइन आती है आपकी टुवर्ड्स जो है झांसी की ओर से, एक लाइन यहाँ से निकल जाती है उन्नाव जंक्शन की ओर, एक लाइन निकल जाती है प्रयागराज जंक्शन की ओर, एक लाइन जिससे हम लोग आ रहे हैं अलीगढ़ इटावा वाली लाइन की ओर से। बाकी इसलिए सैंडविच वगैरह मिल रहा है, मैं नहीं लूँगा। एक बार मैंने खाया था, बस मैं धन्य हो गया था वो खा करके। ज़िंदगी में बहुत अच्छा सैंडविच खाया था मैंने, तो अब वो सब नहीं। फिलहाल गाड़ी अपनी निकलेगी यहाँ से थोड़ी बहुत देर में, देखते हैं कब तक निकलती है। एंड कौन से रद्द कर दी? अच्छा लखनऊ तेजस कैंसिल कर दिया आज। तेजस नहीं, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस को कैंसिल करा गया। अब कैंसिल होंगी ट्रेनें ताकि वो शेड्यूल में आ पाए, इसीलिए कैंसिल तो करा जाएगा। नहीं तो अगर वो कैंसिल नहीं करेंगे तो ये गाड़ियाँ शेड्यूल में आ ही नहीं पाएंगी, एक ना एक बार तो कैंसिल होंगी है। अब जैसे राजधानियाँ बहुत सारी हो रही हैं, बट क्या होता है कि रैक वगैरह बेच के जो है ना उसको शेड्यूल में लाने की कोशिश करते हैं, जब नहीं हो पाती हैं तो एक बार कैंसिल तो हो जाती है गाड़ियाँ। कैंसिल करेंगे तभी शेड्यूल में आ पाएगी ये गाड़ियाँ जो है। बाकी देखते हैं गाड़ी यहाँ से कब तक निकलती है जो है। चलो भाई निकल चुकी है ट्रेन अपनी जो है कानपुर सेंट्रल से। कवच फिटेड वेब 7। गाड़ी अपनी निकल गई कानपुर सेंट्रल से, और ये वाली जो आप लोग लाइन जाते हुए देख रहे हैं ना दोस्तों, ये निकल गई है आप लोगों की फतेहपुर के रास्ते प्रयागराज पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगर मेनली कहूँ अगर आप लोगों को पटना या हावड़ा की साइड बढ़ना है ना, बिहार या हावड़ा की ओर, तो इस लाइन से काफ़ी गाड़ियाँ जाती हैं। खैर काफ़ी क्या भाई, ऑलमोस्ट सारी जाती है। मैंने कितनी ट्रेनों में ट्रैवल करा है। अभी थोड़ी देर में दोस्तों सामने से आएगी अपने से क्रॉस होने बरौनी नई दिल्ली क्लोन, तो उसके साथ आप लोगों को जो है क्रॉसिंग दिखाते हैं। बरौनी नई दिल्ली क्लोन। सब गाड़ियों का बुरा हाल चल रहा है भाई, सब गाड़ियों का। ये अपनी बरौनी से नई दिल्ली के बीच में चलने वाली क्लोन एक्सप्रेस है। हमसफर कैटेगरी की ट्रेन कह सकते हो, क्लोन हमसफर। टाइम देखो 11 बज रहे हैं एंड ट्रेन जो है अपनी उन्नाव जंक्शन अराइव कर रही है। तो बाहर से इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पैसेंजर्स रिपोर्ट करने वाले हैं, तो अंदर से अराइवल दिखा देता हूँ। चलिए फिर उसके बाहर चलते हैं, एक बार अराइवल ले लें फिर बाहर चलते हैं। उन्नाव को जंक्शन दोस्तों इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से आप लोग रायबरेली, बालामऊ और ऊंचाहार जंक्शन की ओर के लिए निकल सकते हैं, जिस पर अभी अपनी ट्रेन बढ़ेगी। दलमऊ होते हुए आई थिंक बोला जाता है ऊंचाहार की ओर बढ़ेगी। बाकी अभी उन्नाव से जो है समोसे लिए हैं, तो अभी अंदर टेस्ट वगैरह आप लोगों को बता देंगे। निर्धारित समय से 4 घंटे और 55 मिनट की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुंची है उन्नाव जंक्शन पे। ऐसा कुछ है अपना रेलवे स्टेशन उन्नाव का जो है, 3 प्लेटफॉर्म का अपना रेलवे स्टेशन है। गाड़ी का ज़्यादा देर का हॉल्ट है नहीं, यहाँ पे मात्र 2 मिनट गाड़ी रुकेगी एंड हॉन्क भी कर चुकी है गाड़ी। चलिए चलते हैं। हेलो,
एंड दोस्तों यहाँ से जो है अपनी लाइन भी चेंज हो चुकी है। जो सामने आप लोग लाइन जाते हुए देख रहे हैं ना, ये जा रही है आपकी टुवर्ड्स लखनऊ ऐशबाग की ओर, और जो उसके पीछे से लाइन जा रही है ना, वो जा रही है आप लोगों की टुवर्ड्स बालामऊ जंक्शन, और हम बढ़ रहे हैं ऊंचाहार जंक्शन की ओर। फिलहाल ये समोसे लिए थे उन्नाव में, तो इसका टेस्ट बताते हैं कैसा क्या है। चलो भाई टेस्ट कर लेते हैं कैसा क्या है। बढ़िया है, प्लस गर्म है। ट्रेन में आया नहीं अभी तक जो साइड पेंट्री से है, इसीलिए मैंने ले लिया ना, अच्छा डिसीजन था, ले लिया। नहीं तो अगर उसके भरोसे बैठता तो ये भी मिस हो जाता। बढ़िया है, खा सकते हैं। ख़त्म करते हैं। वैसे भी अपना जो है ज़्यादातर मेरे ख्याल से ये सिंगल लाइन का ही रूट होने वाला है, एंड इस पर कोई क्रॉसिंग वगैरह भी नहीं है। समय देख लो भाई, 11:55 हो रहे हैं, और देखो गाड़ी जो है ना खाली हो चुकी है, पूरी की पूरी खाली हो चुकी है। मतलब मुश्किल से मेरे कोच में अगर पैसेंजर्स होंगे तो 8-9 पैसेंजर्स होंगे, बस इससे ज़्यादा नहीं है। गाड़ी ऑलमोस्ट खाली हो चुकी है। एंड अब जो अपना रूट स्टार्ट हो चुका है वो सिंगल लाइन का रूट है, एंड ट्रेन अपनी वही 100 और 110 के बीच में ही चल रही है। तो अब ये स्टेशन आता है, आप लोगों से मिलते हैं वहीं। भाई स्टेशन स्किप हो गया, पता भी नहीं चला। गाड़ी अपनी पहुंच चुकी है भाई रघुराज सिंह। ऐसा कुछ स्टेशन है भाई। कि नीचे नहीं उतरूंगा यार, लेवल बहुत ज़्यादा है, तो नीचे उतरना और फिर चढ़ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है रिस्की हो जाएगा, क्योंकि इस गाड़ी ज़्यादा देर देखो यहाँ पर रुकेगी नहीं। एंड देखो ऐसा नहीं है कि खाली स्टेशन जा रहा हो, काफ़ी लोगों जो है यहाँ पर आकर के डिवोट करे हैं गाड़ी को। देखो हमारे ही कोच से एक पैसेंजर भैया डिवोट करें, और देखो आगे तो, एंड देखिए आगे स्लीपर की ओर काफ़ी लोगों ने जो है डिवोट करा है अपनी ट्रेन को। मिल चुका सिग्नल भी मिल चुका है अपनी ट्रेन को, ज़्यादा रुकी नहीं है। अच्छा रघुराज सिंह के बारे में मतलब, चलिए चलती ट्रेन ऐसा ही कुछ है। रेलवे स्टेशन देख सकते हैं आप लोग, इतना कुछ मतलब डेवलप वगैरह नहीं है, नॉर्मल सा है जैसे पहले होते थे स्टेशन जो है। एंड ये इनका इस लेंथ के हिसाब से बनाया भी नहीं गया, एंड अभी इतना कुछ खासा डेवलप भी नहीं है, बट ठीक है। काइंड ऑफ हम ये कह सकते हैं हम यूपी के और अंदर घूमते हुए जा रहे हैं, मतलब एक अलग रूट एक्सप्लोर करने को मिल रहा है। और ये गाड़ी अपनी निकल चुकी है रघुराज सिंह से। एक प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, पर डे 8 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। ऑरिजिनेट और टर्मिनेट 2 ट्रेनें ऑरिजिनेट और 2 ही टर्मिनेट होती हैं। बाकी बात कर लिए जोन की, तो नॉर्थन जोन में आता है डिवीजन लगता है अपना लखनऊ चारबाग NR। बाकी चलिए गाड़ी अपनी निकल चुकी है रघुराज सिंह से। ऐसा कुछ है देखिए स्टेशन जो है। एंड काफ़ी लोगों ने डिबोर्ड करा है, ऐसी बात नहीं है कि गाड़ी मतलब ऐसे ही रोका गया हो कि स्टॉपेज है तो दे दिया। काफ़ी लोगों ने डिबोर्ड करा है। जिस हिसाब से डिबोर्ड करा है, जब ये गाड़ी प्रयागराज से आती होगी तो बोर्ड भी काफ़ी लोग करते होंगे इस गाड़ी को। चले निकल गई रघुराज सिंह से। ऐसे ही कुछ अपने को रूट मिलने वाला है, क्रॉसिंग्स वगैरह नहीं मिलेंगी क्योंकि सिंगल लाइन का रूट है, एंड प्लस इस रूट पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक है भी नहीं। तो जैसा भी होगा आप लोगों को दिखाते हुए चलेंगे। अगला स्टेशन जो है यहाँ से लगभग 13 किलोमीटर चल के लालगंज है। इस गाड़ी के हॉल्ट ऐसे कि 13, 10, 20, 25 किलोमीटर पे हॉल्ट दिया है। मतलब यहाँ पर जितने भी हॉल्ट हैं उसमें से आधे से ज़्यादा इस गाड़ी के हॉल्ट है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेनें नहीं चलती हैं इस रूट पे। इस वजह से काफ़ी ट्रेनों को जो, इसलिए इसको जो है काफ़ी ज़्यादा हॉल्ट दिए गए हैं। चलिए आप लोगों से मिलते हैं लालगंज।
अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस पहुंच चुकी है 5 घंटे और 6 मिनट की देरी के साथ लालगंज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। अच्छा, लालगंज रेलवे स्टेशन पे। और बाकी एक बात करूं इस और, तो देखिए यहाँ पर ना रैक खड़े हुए हैं नहीं, आप लोगों को बताता हूँ क्यों। आगे ना एक जंक्शन रेलवे स्टेशन पड़ता है, मैं बताऊँगा कौन सा, ठीक है। वहाँ से रायबरेली के लिए जो है लाइन निकल जाती है एंड इसीलिए, और आप लोगों को पता है रायबरेली में कोच फैक्ट्री है, तो इसीलिए जो है यहाँ पर देख सकते हो नए कोच आकर के लगे गए हैं, इसीलिए इस साइड भी एंड इसके अपोजिट साइड में भी खड़ी है जो अपनी ट्रेन है उसके अपोजिट साइड में। ऐसा कुछ है लालगंज का रेलवे स्टेशन एंड काफ़ी लोगों ने यहाँ पर जो है डिबोर्ड करा है, देख सकते हैं आप लोग। बेसिकली जनरल से काफ़ी ज़्यादा पैसेंजर्स जो है बोर्ड और डिबोर्ड हो रहे हैं बिकॉज ऑफ, आप लोगों को पता है लोकल्स वगैरह का भी जो है रहता है, इस वजह से। बाकी अभी गाड़ी निकलेगी यहाँ से, ज़्यादा देर का अपनी गाड़ी का यहाँ पर हॉल्ट होने भी नहीं वाला है वैसे भी, ज़्यादा देर का अपनी गाड़ी का हॉल्ट होने भी नहीं वाला है यहाँ पर, और निकलेगी अभी थोड़ी बहुत देर में। चलिए सिग्नल तो मिल चुका है अपने को, तो निकलेगी बस। चलिए गाड़ी अपनी निकल चुकी है दोस्तों जो है लालगंज रेलवे स्टेशन से। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना, एस और जो है ये कोचेस खड़े हुए हैं। अभी यहाँ पर मेरे को एक पैसेंजर मिले थे, उनसे मैंने पूछा था, तो यहाँ से दोस्तों मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर कोच फैक्ट्री है जहाँ पर जो है कोचेस बनते हैं। उन्होंने बताया कि आगे से ना एक रास्ता भी जाता है, अभी पहले लेवल क्रॉसिंग पड़ेगी, मतलब फाटक पड़ेगा, उसके बाद जो है तो आपको वो दिखाने की कोशिश करेंगे। इस और भी है एंड इस और भी जो है कोच लगा हुआ है। बाकी चलिए गाड़ी अपनी फ़िलहाल जो है लालगंज रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है, तो मेरे को पता है। एंड ये लालगंज जो है रायबरेली में ही आता है, कह सकते हैं कि रायबरेली का ही इलाका है। चलिए फ़िलहाल लालगंज से अपनी गाड़ी का जो है डिपार्चर हो चुका है। एंड अगर चलिए तो कहीं कुछ गलत बोल दूं तो खैर आप लोग तो हैं ही मुझे सही करने के लिए। मेरे लिए भी नया रूट है, जो जो चीज़ें मेरे को पता लग रही है मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ, जो जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। बाकी चलिए निकल चुके ट्रेन अपनी लालगंज से। ये रहा पहली लेवल क्रॉसिंग, जहाँ तक इसके बाद से ही लाइन मिलेगी, उन्होंने जितना बताया। बाकी देखते हैं, दिखी तो मैं आप लोगों को पक्का दिखाऊंगा। बाकी दोस्तों ये वाली लाइन निकल गई है वहीं कोच फैक्ट्री की ओर। चलिए भाई, चलिए दोस्तों निर्धारित समय से जो है 5 घंटे और 10 मिनट की देरी के साथ अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस पहुंच चुकी है डलमऊ जंक्शन पे। देख सकते हैं आप लोग भाई, लोग भाग भाग के आ रहे हैं क्योंकि भाई लोकल, देख सकते हैं आप लोग ऐसा कुछ रेलवे स्टेशन है। बेहद ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है यार, पेड़ वगैरह है इतने सारे। देखिए मैंने आप लोगों को बोला ना कि यहाँ पर लोकल की बोर्डिंग डिबोर्डिंग बहुत होती है, तो देखिए वही हो रहा है, बोर्डिंग डिबोर्डिंग लोकल्स की काफ़ी है। एंड ऐसा कुछ अपना रेलवे स्टेशन। अच्छा जंक्शन पॉइंट मैं बता दूं आप लोगों को किस लिए जंक्शन पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से आप लोग टुवर्ड्स रायबरेली की ओर बढ़ सकते हैं, रायबरेली जंक्शन की ओर बढ़ सकते हैं, इसीलिए जो है अपना डलमऊ जंक्शन एक जंक्शन रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ से भी काफ़ी लोग बोर्ड और डिबोर्ड कर रहे हैं। स्टेशन बड़ा खूबसूरत है यार, कुछ भी कहो, बड़ा प्यारा स्टेशन है। चलिए निकल चुकी है ट्रेन अपनी जो है डलमऊ जंक्शन से। अच्छा दोस्तों अगर बात करें अपने डलमऊ जंक्शन की, तो ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। इसका लोकल नेम है मुराई बाग, मुराई बाग इसका लोकल नेम है। बाकी निकल चुकी है ट्रेन अपनी जो है डलमऊ जंक्शन से। बाकी ये अपना जो है दोस्तों 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 12 ट्रेनों का हॉल्ट होता है, कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट नहीं करती है यहाँ से। जोन की बात कर ले तो नॉर्थन जोन में आता है, डिवीजन अपना लगता है ये लखनऊ चारबाग एनआर। चलिए निकल गई ट्रेन अपनी डलमऊ जंक्शन से।
और ये जो बगल में लाइन आप लोग चलते हुए देख रहे हैं, ये आप लोगों की रायबरेली की ओर जाने वाली लाइन है। चलिए दोस्तों, ये निकल गई आप लोगों की टुवर्ड्स रायबरेली जंक्शन की ओर। तो समय हो रहा है 1:03। ट्रेन जो है अपनी दोस्तों, ट्रेन अपनी जो है ऊंचाहार जंक्शन अराइव कर रही है। तो चलिए अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए दोस्तों, अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस पहुंच चुकी है ऊंचाहार जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। देखिए, ऐसा कुछ जंक्शन रेलवे स्टेशन है। और बात करें तो निर्धारित समय से 5 घंटे और 5 मिनट की देरी के साथ पहुंची अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस जो है ऊंचाहार जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। जंक्शन पॉइंट किस लिए मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहाँ से दरियापुर जंक्शन होते हुए रायबरेली की ओर एक लाइन आती है और यहाँ से एक लाइन टुवर्ड्स निकल जाती है फाफामाऊ जंक्शन की ओर, जिस पर अभी हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट दिया गया अपनी गाड़ी का यहाँ पर जो है अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस का। एंड यहाँ जो है काफ़ी लोगों ने जो है डिबोर्ड करा है अपनी गाड़ी को। मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है अपना ऊंचाहार जंक्शन पे। UCR इसका स्टेशन कोड है। डिपार्चर हो चुका है ऊंचाहार जंक्शन से। बात करें ऊंचाहार की तो UCR इसका स्टेशन कोड है। 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। पर डे 20 ट्रेनों का हॉल्ट होता है। एक ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट करती है अपनी यहाँ से। और जोन की बात कर ले तो नॉर्थन जोन में आता है डिवीज़न लगता है अपना लखनऊ चारबाग NR। चलिए, गाड़ी अपनी डिपार्ट कर चुकी है ऊंचाहार जंक्शन से। चलिए दोस्तों, अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस निकल चुकी है ऊंचाहार जंक्शन रेलवे स्टेशन से। कितना प्यारा रेलवे स्टेशन है यार, देखो। चलिए दोस्तों, निकल गई ट्रेन अपनी ऊंचाहार जंक्शन से। बाकी दोस्तों, ये वाली लाइन कहाँ निकल जाती है, ये लोग आप बताना कमेंट सेक्शन में कि ये वाली लाइन किस और निकल जाती है। बाकी ऊंचाहार एक्सप्रेस में आपको जो है डेडिकेटेड फर्स्ट AC भी देखने के लिए मिल जाता है। तो सोचा कि एक बार आप लोगों को दिखा देते कि कैसे क्या हाल में है इसका फर्स्ट AC। चलिए, ऐसा कुछ है भाई इसका फर्स्ट AC जो है ऊंचाहार एक्सप्रेस का। ऐसे कुछ गैलरी थी, कुछ ऐसे पोस्टर्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे। ये कुछ अपना फर्स्ट AC है। चलिए चलते हैं अपने कोच में। मैंने कहा आया हूँ तो एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ फर्स्ट AC में। तो समय हो रहा है इस टाइम 2:47। ट्रेन जो है अपनी पहुंच रही है प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन। चलिए अराइवल दिखाते हैं आप लोगों को। चलिए, गाड़ी अपनी दोस्तों प्रयाग जंक्शन अराइव कर रही है। तो देख लीजिए दोस्तों, 2:53 हो रहे हैं, मतलब लगभग 3 बज चुके हैं। तो निर्धारित समय से 4 घंटे और 40 मिनट की देरी के साथ अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस पहुंच चुकी है संगम नगरी प्रयागराज के प्रयाग जंक्शन पे।
मात्र 2 मिनट का हॉल्ट यहाँ पर दिया गया अपनी गाड़ी को। अच्छा, जंक्शन पॉइंट किस लिए है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ से एक लाइन आप लोगों की प्रयागराज संगम होते हुए निकल जाती है टुवर्ड्स वाराणसी जंक्शन की ओर, और एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स प्रयागराज जंक्शन की ओर। हमारा वैसे भी हमारा टर्मिनेट हो जाएगा प्रयागराज संगम पे, तो गाड़ी अपनी यहाँ से कह सकते हो कि वाराणसी जंक्शन वाली लाइन की ओर बढ़ के प्रयागराज संगम पे गाड़ी को टर्मिनेट कर दिया जाएगा। और गाड़ी का मात्र 2 मिनट का हॉल्ट है। प्रयाग जंक्शन अपना जो है 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। 46 ट्रेनों का पर डे हॉल्ट होता है, कोई भी ट्रेन ओरिजिनेट या टर्मिनेट नहीं करती है। जोन की बात कर ले तो नॉर्थन जोन में आता है डिवीज़न, ये अपना लगता है लखनऊ चारबाग NR वगैरह, ऐसा कुछ काफ़ी वेल डेवलप रेलवे स्टेशन है, देख सकते हैं आप लोग जो है। एंड ऑलमोस्ट जिनको प्रयागराज उतरना था सबने यहाँ पर डिबोर्ड कर दिया है। बाकी अब अपने यहाँ से चल करके अगला हॉल्ट है सीधा इसकी फाइनल डेस्टिनेशन प्रयागराज संगम। बिल्कुल एंड टू एंड कर रहे हैं, चंडीगढ़ से नहीं बोर्ड करी थी, कोई बात नहीं, कभी दिल्ली से चंडीगढ़ भी निपटा देंगे इस गाड़ी को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो दिल्ली से बिल्कुल एंड टू एंड अपना प्रयागराज संगम तक। चलिए, ज़्यादा देर अपनी गाड़ी रुकी नहीं, निकल चुकी है दोस्तों प्रयाग जंक्शन से। अच्छा, 4 प्लेटफॉर्म हो चुके हैं दोस्तों, मैंने 3 कहा ना, चौथा ये रहा। 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, माफ़ी चाहूँगा इस चीज़ के लिए। 4 प्लेटफॉर्म हो चुके हैं प्रयाग जंक्शन पे। चलिए, गाड़ी अपनी निकल चुकी है प्रयाग जंक्शन रेलवे स्टेशन से। जंक्शन पॉइंट मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। एक लाइन यहाँ से निकल जाती है टुवर्ड्स आप लोगों की प्रयागराज जंक्शन की, और एक लाइन निकल जाती है यहाँ से आप लोगों की प्रयागराज संगम होते हुए वाराणसी जंक्शन की ओर। Aligarh Junction is reported running late by 2 hours. 59 minutes. It is expected to arrive here at 17 hours. 5 बजे यही गाड़ी वापस आएगी दोस्तों, इसीलिए कह सकते हैं कि रीशेड्यूल कर दी गई है या डिले चल रही है। ठीक है, तो यही गाड़ी अभी जो है संगम पहुंचेगी, इसकी साफ़ सफाई होगी एंड फटाफट इसको वापसी के लिए रवाना कर दिया जाएगा चंडीगढ़ की ओर। दुर्ग को जाने वाली आज रद्द कर दी गई है। आपको हुई असुविधा के लिए हमें क्षमा करें। बात कर लें अपनी 14,218 चंडीगढ़ प्रयागराज संगम ऊंचाहार एक्सप्रेस के शेड्यूल एंड टाइमिंग की, तो ये एक डेली रनिंग ट्रेन है। अगर चलने का आप लोगों को मैं इसका समय बताऊं तो ये हर दिन चंडीगढ़ से शाम को 4:45 पे खुलती है, और लगभग 890 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद आपको अगले दिन सुबह 11:05 पे प्रयागराज संगम पहुंचा देते हैं। इस बीच दोस्तों अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस जो समय लेती है वो है 18 घंटे और 20 मिनट का। रूट की बात कर ले तो ये गाड़ी रूट लेती है अपना दिल्ली, चंडीगढ़ से निकल करके आती है अम्बाला, पानीपत, सोनीपत होते हुए दिल्ली, फिर दिल्ली से निकल करके ये आती है वाया गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला होते हुए कानपुर सेंट्रल, फिर कानपुर सेंट्रल से निकलती है उन्नाव जंक्शन के बाद दोस्तों इसका रूट हो जाता है अलग, ये निकल जाती है टुवर्ड्स ऊंचाहार जंक्शन, यानी कि फाफामऊ वगैरह, लालगंज, ऊंचाहार, फाफामऊ होते हुए पहुंचती है प्रयाग जंक्शन और फिर अपनी प्रयागराज संगम। तो ये कुछ इसके शेड्यूल एंड टाइमिंग एंड इसका रूट है। आप लोगों को इसमें सभी प्रकार के कोचेस देखने के लिए मिल जाएंगे, जनरल, स्लीपर, थर्ड इकोनॉमी, थर्ड AC, सेकंड AC, फर्स्ट AC, तो जिसमें भी आप चाहें यात्रा कर सकते हैं। तो यही कुछ डिटेल्स थी अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस की। क्या प्यारा सुंदर कर्व है यार। प्रयागराज संगम। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी अराइव कर चुकी है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन प्रयागराज संगम। आगे चलिए, 3:14 हो रहे हैं। लगभग 4 घंटे की देरी के साथ अपनी गाड़ी पहुंची है अपनी ऊंचाहार एक्सप्रेस फाइनल डेस्टिनेशन प्रयागराज संगम। तो संगम नगरी में मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। बाकी अगर दोस्तों जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूं, बड़ा प्यारा जर्नी एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये गाड़ी 4 घंटे डिले हुई ना, वो मैटर नहीं करता।
बट जो इसका रूट है ना वो मैटर करता है। मतलब इस रूट पे जो ये जिस रूट से ये आती है, मेरे ख्याल से एक डेडिकेटेड ट्रेन है दिल्ली से जो ये रूट कवर करती हुई आती है। एंड क्या ही प्यारा रूट रहा है ये अपना सिंगल लाइन वाला, बहुत मज़ा आया भाई। जर्नी एक्सपीरियंस बहुत प्यारा रहा। बेशक से लेट हुई, मैं प्रिपेयर था, मेंटली प्रिपेयर था इस चीज़ के लिए कि मेरे को पता था ये गाड़ी डिले होगी। एंड जो रात में मज़ा आया ना वो अलग ही, ओवरटेक पड़े बट बहुत स्लो रफ्तार में खड़ी हुई गाड़ियाँ, फिर ओवरटेक मारा, फिर हमने दोबारा पटना तेजस को पकड़ा, मतलब अलग ही मज़ा आया। बाकी चलिए दोस्तों, यही थी दोस्तों आज की जर्नी। होपफुली आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, और कौन कौन सी जर्नियाँ देखना पसंद करेंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धीरे धीरे करके और एक्सपेंड कर रहे हैं अपने रूट को एंड बाहर की ओर भी बहुत जल्द निकलेंगे। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। बाकी चलिए दोस्तों, यही थी आज की जर्नी। होपफुली आप लोग अच्छे लगे तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूज़र नेम दिख रहा होगा तो इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।